मूवी की शुरुआत में हमें एक ट्रेन का दृश्य दिखाया जाता है। यह ट्रेन रात के समय एक स्टेशन पर रुकती है, जिसमें एक आदमी उतरता है जिसका नाम है महेंद्र। स्टेशन मास्टर उसे वेटिंग रूम में रात को रुकने के लिए बोलते हैं, क्योंकि अगली ट्रेन सुबह 7 बजे की है। वेटिंग रूम में जाकर महेंद्र अपना बैग टेबल पर रखते हैं। महेंद्र को देखकर वहाँ पहले से बैठी महिला, जिसका नाम सुधा है, एक किताब के पीछे अपना मुंह छुपा लेती है। महेंद्र फ्रेश होने के लिए रेस्ट रूम में चले जाते हैं। उसके जाने के बाद सुधा बाहर निकलकर स्टेशन मास्टर से कोई लेडीज का वेटिंग रूम है ऐसा करके पूछती है। स्टेशन मास्टर मना कर देते हैं, वहाँ एक ही कॉमन वेटिंग रूम है। फ्रेश होने के बाद अपने सूटकेस की चाबी जब महेंद्र ढूंढते हैं तो उन्हें चाबी नहीं मिलती। जब उन्हें पता चलता है कि उनकी जैसे वीआईपी का सूटकेस वहाँ मौजूद उस लेडीज का है, तो महेंद्र उस लेडीज को ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं। तभी वेटिंग रूम के दरवाजे पर दोनों का आमना सामना होता है। दोनों एक दूसरे की तरफ कई नजर से देखते हैं, जैसे पहले से एक दूसरे को जानते हों। इसके बाद मूवी महेंद्र सुधा के वर्तमान और अतीत के अनुरूप दिखाई देती है। वह वेटिंग रूम में कई बार अपने अतीत में जाते हैं और गुजरते वक्त को फिर से जीते हैं। वास्तव में महेंद्र सुधा 5 साल पहले पति पत्नी थे। अब इन 5 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। तो सुधा को अब चश्मे लग चुका है और महेंद्र अब चाय में शुगर कम लेते हैं और उनकी दाढ़ी भी बढ़ गई है। महेंद्र एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर था और काम के सिलसिले में वह यहाँ वहाँ जाता रहता था। महेंद्र अपने दादा की काफी इज्जत करता था। उसकी शादी काफी समय पहले सुधा नाम की लड़की से तय हो गई थी और सुधा की माँ अपनी बेटी की शादी के लिए काफी चिंतित रहती थी। वो बीमार थी। महेंद्र के काम की वजह से उसकी शादी कई बार टल चुकी थी। ऐसे में कई साल गुजर चुके थे। ऐसे में उसकी माँ काफी चिंतित थी और यह बात सुधा के दादाजी को उन्होंने बताई थी। इस पर दादाजी सुधा की माँ को आश्वासन देते हैं कि वो इस बार इस शादी को करवा कर ही मानेंगे और वह महेंद्र को अल्टीमेटम दे देते हैं। चिंतित महेंद्र सुधा से मिलकर उसे अपने और माया के बारे में बताता है। वह उसे बताता है कि वह उसके साथ रहती है और वह काफी आजाद खैरुख लड़की है। इस पर सुधा महेंद्र से कहती है कि अगर वो शादी से मना करना चाहते हैं तो वह ऐसा कर सकते हैं। सुधा महेंद्र के सच बताने से उससे काफी प्रभावित हो चुकी थी। महेंद्र जब वापस अपने घर आता है तो वह देखता है कि माया उसे बिना बताए फिर से कहीं चली गई है। माया इसी तरह की एक उग्र नारीवादी लड़की है जो किसी बंधन में बंधना नहीं चाहती। यद्यपि वह महेंद्र को कई सालों से जानती है और उसे प्यार करती है, लेकिन फिर भी वह इस रिश्ते को नाम देना नहीं चाहती। इस बीच महेंद्र और सुधा की शादी हो जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा वक्त बिता रहे होते हैं। एक दिन सुधा को महेंद्र की वॉलेट में माया की तस्वीर दिखाई देती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं इन दोनों के बीच में माया ना होकर भी मौजूद है। तभी फिर से मूवी में दोनों को उस वेटिंग रूम में दिखाया जाता है। दरअसल चाय पीने के बाद महेंद्र को काफी भूख लग जाती है, लेकिन वहाँ को खाना पीना नहीं है। महेंद्र को सिगरेट पीने की आदत है, लेकिन हर वक्त की तरह सिगरेट को जलाने के लिए सुधा उसे माचिस देती है। तभी महेंद्र कहता है, आदतें भी अजीब होती हैं, कभी भूली नहीं जाती। महेंद्र स्टेशन मास्टर की साइकिल लेकर बारिश में खाना लेने के लिए जाता है। आने के बाद महेंद्र के भीगे बालों को सुधा पोंछ देती है, जैसे कि उनका रिश्ता कुछ समय के लिए फिर से जीवित हो गया। महेंद्र के फ्रेश होने के बाद जब सुधा खाना लगाती है तब भीगी रोटी को देखकर दोनों हंसने लगते हैं। तभी हमें वापस अतीत में ले जाया जाता है। माया महेंद्र के घर कॉल करती है तो फोन सुधा उठाती है। आवाज सुनते ही सुधा फोन महेंद्र को दे देती है और सोचती है कि माया फिर से महेंद्र के जीवन में आ गई है। महेंद्र सुधा से कहते हैं कि वो माया के बिना जीना सीख रहा है और फिर से महेंद्र और माया की फिर से बातचीत होती है। महेंद्र से अलग होने के बाद माया काफी टूट गई है। उसके दुख और उदासी को जानकर महेंद्र की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। दरअसल माया खुद को दोषी मानती है और खुद को खत्म करने की इच्छा रखती है। एक दिन सुधा को माया का सामान मिलता है। तभी वो महेंद्र से माया का सामान वापस करने के लिए कहती है। महेंद्र उसका सामान भिजवा देता है। इस पर माया उससे न मिलने वाली यादें भिजवाने को कहती है। माया का कत्ल महेंद्र सुधा को सुनाता है। इस पर सुधा को एहसास होता है कि माया इन दोनों के बीच हमेशा मौजूद है और खाली सामान भिजवाने से वह नहीं जाएगी। इसके बाद महेंद्र अब माया की यादें भुलाना चाहता है और वह सुधा को लेकर हनीमून पर चला जाता है। वहां से आने के बाद महेंद्र को पता चलता है कि माया ने खुद करने की कोशिश की है और वह हॉस्पिटल में एडमिट है। इस पर महेंद्र उसके पास चला जाता है और कुछ दिन उसकी देखभाल करता है। महेंद्र के जाने के बाद कुछ दिन के लिए सुधा भी अपनी माँ के पास चली जाती है। अब महेंद्र माया के साथ कुछ दिन बिताता है। इधर महेंद्र के ख्यालों से सुधा उसे याद करती रहती है। माया से लौटने के बाद सुधा को धुले कपड़ों में माया का झुमका मिलता है और पूछने पर महेंद्र बताता है कि कुछ दिन के लिए माया उसके पास रहने आई थी और सुधा को भी माया को घर लाने के लिए सहमति दे देनी चाहिए। इस पर सुधा नाराज हो जाती है और दोनों में झगड़ा हो जाता है। जब महेंद्र माया को लेने के लिए घर जाता है तो उसे उसकी सहेली से पता चलता है कि माया इस बार बिना कुछ कहे चली गई है। जब वो अपने घर वापस लौटता है तो वहाँ उसे सुधा भी नहीं मिलती और उसे खत मिलता है। इस पर लिखा होता है कि वो हमेशा के लिए महेंद्र को छोड़ के जा रही है। इस पर महेंद्र को दिल का दौरा पड़ जाता है। सुधा अपनी माँ और महेंद्र के दादाजी से दोनों के बीच सहमति कराने के लिए मना कर देती है। सब याद करते करते महेंद्र को नींद लग जाती है, लेकिन किसी ट्रेन की आवाज से वो जग जाता है और वेटिंग रूम के बाहर बैठी सुधा के पास चला जाता है। दरअसल सुधा के जाने के बाद महेंद्र के साथ क्या हुआ ये सुधा को भी नहीं पता।
अब दरअसल दिल का दौरा पड़ने के बाद महेंद्र 1 महीने तक अस्पताल में था और उसके बीमार होने की खबर सुनकर माया भी आ जाती है और उसकी देखभाल करती है। माया बहुत ही सनकी ऊट-पटांग बात करने वाली लड़की थी। वह महेंद्र से प्यार भी करती है, वह सुधा से बात करने की इच्छा भी रखती है, लेकिन उसे डर भी बहुत लगता है। कभी वो महेंद्र से बच्चा मांगती है, कभी अपने लिए दूल्हा ढूंढने को कहती है। दरअसल उसके पिता ने दूसरी शादी की थी और वह बचपन से ही हॉस्टल में रहती थी। महेंद्र यह सब सुधा को बताता है। दरअसल सुधा का लिखा खत महेंद्र के मिलने के बाद सुधा के लिए महेंद्र बहुत दुखी हो जाता है। इस पर माया खुद को दोषी मानती है और बाइक लेकर सुधा को मनाने के लिए निकल जाती है। बाइक के टायर में दुपट्टा फंसने पर वहीं एक्सीडेंट से उसकी मृत्यु हो जाती है। महेंद्र उसका पीछा करता है लेकिन उसे बचा नहीं पाता। आज 5 सालों बाद सुधा को माया के बारे में जाकर बहुत दुख होता है। फिल्म के अंत में सुबह हो रही होती है और महेंद्र और सुधा की ट्रेन का टाइम भी हो जाता है। तभी वेटिंग रूम में एक आदमी सुधा के पास जाता है। वह सुधा का दूसरा पति है। सुधा के पति के सामान ले जाने के बाद महेंद्र सुधा से माफी मांगता है और सुधा भी महेंद्र से पांव छूकर जाने की इजाजत मांगती है, जो उसने 5 साल पहले घर छोड़ते वक्त उससे नहीं ली थी। महेंद्र भी उसे माफ कर देता है और उसे और उसके दूसरे पति को शुभकामनाएं देता है। वहां से निकलते वक्त सुधा के भारी पांव और आंसू देखकर सुधा का पति समझ जाता है कि वह आदमी उसका दूसरा पति ही होगा। सुधा वापस मुड़कर महेंद्र की तरफ देखती है जैसे कि वह जाना नहीं चाहती। महेंद्र भी बाहर